वेलकम बैक गाइस। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आप लोग मेरी इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए। और चलिए अब मैं यहाँ पर वेस्ट के यहाँ पर VS कोड खोलूंगा। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है saurabh21.html। मैंने यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर अब मैं HTML की बलिंग प्लेट लगाऊंगा और फिर मैं जो मेरा टाइटल जो डॉक्यूमेंट है मैं उसको हटाकर यहाँ पर कर दूंगा अलाइनमेंट्स। मैंने यहाँ पर कर दिया है। और अब मैं बॉडी के अंदर एक डॉट कंटेनर डॉट नहीं मैं हैश। आप लोगों में से अगर किसी को नहीं पता कि हैश क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हैश एक आईडी होता है। अगर इसे डिटेल्स में जानना है तो आप लोग मेरा पूरा वेब डेवलपमेंट कोर्स देख लीजिए, वहां पर आप लोगों को पता हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक आईडी फ्रूट्स डाल देता हूँ और फिर डॉट और फिर इसके अंदर मैं डॉट आइटम डाल दूं, आइटम। और ये जो मेरा फ्रूट आईडी है और क्लास आइटम में ये जो मेरा ये फ्रूट आईडी फ्रूट और आइटम क्लास है, मैं इसको एक डॉट कंटेनर के अंदर कर दूंगा। और यहाँ पर मैं एक कंटेनर के अब इसको इसके अंदर कर दूंगा। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये मेरी VS कोड की सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता कि ये कैसे सेट किए जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग कीबोर्ड शॉर्टकट में जाकर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए कुछ भी, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पर H2 टैग डालूंगा। यहाँ पर लिखूंगा FRIUTS फ्रूट्स और फिर इसके बाद मैं एक पी टैग लगाने से पहले पी हैश फ्रूट लगा दूंगा। और फिर इसी तरह मैं कंटेनर के अंदर दो और बनाऊंगा। एक हो जाएगा मेरा, और ये गड़बड़ हो गया है, एक मेरा कंप्यूटर और दूसरा मेरा स्टेशनरी। तो मैंने यहाँ पर बना लिया है और यहाँ पर मैं एस लगा दूंगा। यहाँ पर मैं डाल दूंगा कंप्यूटर्स डाल दिया। यहाँ पर भी कंप्यूटर डाल दूंगा COMPUT कंप्यूटर एस लगाइए तो कंप्यूटर्स हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं कंप्यूटर्स डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर्स डाल दिया है और मैं यहाँ पर पैरा लिख देता हूँ। यहाँ पर भी फ्रूट्स पैरा लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं स्टेशनरी लिखूंगा। स्टेशनरी पैरा यहाँ पर मैंने डाल दिया। यहाँ पर भी मैं इस स्टेशनरी को कॉपी कर लूंगा और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दूंगा और कैपिटल एस बना दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, मल्टी कर्सर का उपयोग करके मैं यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया है। और यहाँ पर मल्टी कर्सर और अब यहाँ पर लॉरेम, मैं यहाँ पर लॉरेम 45 लिखूँ तो ये से आगे है। और अगर अब मैं अपना पुराना लाइव सर्वर डिस्पोज करके न्यू लाइव सर्वर ओपन करूँ तो यहाँ पर ये ऐसे दिखेगा। ये अभी तो ऐसे दिख रहा है और अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर स्टाइलिंग्स भी दे सकता हूँ। मैं जो मेरा टाइटल है मैं उसके बाद स्टाइल टैग लगाऊंगा और यहाँ पे स्टाइलिंग्स दूंगा। जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं आइटम्स नहीं, मैं कंटेनर जो मेरा डॉट कंटेनर है, डॉट कंटेनर मैं उसमें स्टाइलिंग्स दूंगा। जैसे कि
बैकग्राउंड कलर है, मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता हूँ। और जो मेरा बॉर्डर है, बॉर्डर में उसको ऑलरेडी रेड दे देता हूँ। अब अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो यहाँ पर मेरा बॉर्डर नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बॉर्डर क्यों नहीं है। बॉर्डर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसमें पिक्सल दिया नहीं कि कितनी मुझे रेखा चाहिए, मतलब मुझे बॉर्डर कितनी चाहिए, तो ये मैंने लिखा नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, अगर अब मैं दूँ तो यहाँ पर ये आ रहा है। मैं 2 पिक्सल 6 पिक्सल 5 पिक्सल 4 पिक्सल जितना चाहूँ उतना दे सकता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इनको डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे आइटम्स को टारगेट करना, डॉट आइटम। अभी इसको अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे करके मैं इनको यहाँ पर देता। अब अगर मैं देखूं अपना लाइव सर्वर तो यहाँ पर ये मेरी, लेकिन ये यहाँ पर इतना मोटी हो गई, ये इसलिए हो गई क्योंकि मैंने इनको दिया है बॉर्डर। और 6 पिक्सल तो यहाँ पर 12 पिक्सल हो गया, क्योंकि जो मेरा कंप्यूटर का चारों बॉर्डर वो फ्रूट्स में और स्टेशनरी में मिल गया है, इसलिए मोटे दिख रहे हैं। लेकिन अगर वहीं मैं इनको दे दूं मार्जिन, अगर मैं दूं मार्जिन में 4 पिक्सल 12 पिक्सल 6 पिक्सल 3 पिक्सल जितना चाहूँ उतना देख सकता हूँ, 100 पिक्सल 200 पिक्सल 300 400 पिक्सल। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये आ रहा है, और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और इंस्पेक्ट मैं कर लेता हूँ। मैं ज्यादा जो मेरे कलर्स हैं ये सब मैं यहाँ से देने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। मुझे RBG से सिलेक्ट होता है, मैं RBG या कलर्स में मुझे जो अच्छे लगते हैं मैं वो ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ये कलर जाता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पर यही कलर रहने देते हैं। और यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने रेड में, तो मैं यहाँ पर रेड पे थोड़ा डार्क कलर, ये रेड कलर वैसे तो ठीक भी लग रहा है। चलो यहाँ पर अब मैं अपने कंटेनर से पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और जो मेरा ये बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया तो अब ये यहाँ पर रिफ्रेश साइज इतना करूँ मैं, ये कलर ठीक दिख रहा। अब मैं अपने जो मेरा कंटेनर है उसको टारगेट करूँगा। मैं यहाँ पर कोई अच्छा सा कलर दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर ना भी दे सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं दे दूँ कि जैसे ये कलर, नहीं ये नहीं, थोड़ा ब्लैक तो नहीं, बस यही कलर ठीक लग। अब ये कलर ठीक ना मुझे। यहाँ पर जो मेरा ये बॉर्डर है मैं इसको थोड़ा डार्क दे देता हूँ रेड में, जैसे कि यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। अब ये ठीक लग रहा मुझे। आप लोग भी जैसे चाहिए वैसे दे सकते हैं। मैं इसमें इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और कंटेनर में जाकर मैं इस पूरे को ही पेस्ट कर दूंगा, कंटेनर्स को नहीं। और यहाँ पर अब ये ठीक दिख रहा है। मल्टी कर्सर का फिर से उपयोग करूंगा और यहाँ पर इनको ठीक कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर पैडिंग दूंगा। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं 7 पिक्सल इसको दे दूँ और यहाँ पर आऊँ तो 7 पिक्सल दिया है, पर जाता हूँ। अगर मैं पैडिंग दूं तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये बॉर्डर्स जो है वो बड़े होते जा रहे। ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं क्लिक करूँ अपनी पैडिंग में, तो यहाँ पर कुछ जो लाइट ग्रीन आ रहा है कलर,
यहाँ पर जो लाइट ग्रीन कलर आता है वो पैडिंग हो जाती है। पैडिंग अंदर ही जो मेरे वर्ड्स लिखे होते हैं उनको सिमटा देती है अंदर अंदर, और मेरा जो बॉर्डर होता है, जो मेरा बॉक्स होता है वो बड़ा ही होता जाता है, बड़े से बड़ा होते जाता है। और यहाँ पर अगर मैं मार्जिन तो है ये मेरी ठीक, जैसे कि मैं आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में 20 में बताया था बॉक्स मॉडल में भी मैंने पैडिंग अच्छे से समझाई थी, वही होती है पैडिंग। तो मैं इसको 28 कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा कंटेनर है, मेरा जो आइटम है मैं उसको ब्रीथ दूंगा। ब्रीथ मैं उसको दे देता हूँ, मान लीजिए 888 पिक्सल, मैं इसको 888 पिक्सल दूंगा। तो ये मेरा अभी ऐसे आ रहा। यहाँ पर ये जो कलर है, अब मैं अगर इसको कलर को अगर आप लोगों को चेंज भी करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये ठीक लगेगा। जैसे कि ये येलो नहीं, मुझे कोई अच्छा सा कलर मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर मिल जाए, और ये अब ठीक लग रहा है। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और अब यहाँ पर ये ठीक लग रहा है। और अब मैंने यहाँ पर जो ब्रीथ दी थी, इसके बाद जो मेरे मार्जिन है, इसके बाद मैं इसको ऑटो कर दूंगा। ऑटो करने से ये होगा कि ये जो मेरा ये फ्रूट और कंप्यूटर स्टेशनरी ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। और ये अब यहाँ पर ठीक लग रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 888 दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी ब्रीथ दूंगा थोड़ी बड़ी। तो मैं यहाँ पर कितनी दूंगा, 8898 दे देता हूँ। पिक्सल में नहीं दूंगा तो ये आएगी नहीं। और अब मैंने दिया, लेकिन ये मेरा ये जो कंटेनर है ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसकी ब्रीथ बड़ी कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं जाऊँ और इसकी ब्रीथ बड़ी करूँ, तो यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं इसकी ब्रीथ इस साइज में अगर देखूं, इस साइज में, तो अब ये देख रहा है ठीक लग रहा है। 964 ये ठीक लग रहा है। और मैं 964 अब लिख दिया है। और अगर अब मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूं और यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मेरा अब ऐसे है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरा फ्रूट है ये फ्लोट करे लेफ्ट में, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो ये फ्रूट्स दिया था आईडी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हैश लगाकर मैं इसको अगर पेस्ट करूँ, पर ये ऐसे मैंने इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पर फ्लोट इसे मैं लेफ्ट में करना चाहूँगा, मैं इसे फ्लोट लेफ्ट में करना चाहूँगा। और इसकी ब्रेथ को मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, नहीं 50% करना। तो ये मेरा अभी 50% है। और ये जो मेरा कंप्यूटर है और ये फ्रूट ये एक साइड में ओवरलैप कर गए हैं, तो मैं इसको लेफ्ट में फ्लोट करूँगा। और ये लेफ्ट फ्लोट तो हो गया, लेकिन मुझे इसकी ब्रेथ देनी पड़ेगी। और मैं इसकी ब्रेथ तो अभी यहाँ से दे दूंगा। और अगर मैं इसकी ब्रेथ दे दूँ जैसे कि मैं 4% दूँ, तो ये कुछ ऐसे आएगा। लेकिन अगर मैं इसी को बढ़ा कर दूँ कि इसे अगर 44% मैंने कर दिया, तो ये ठीक आएगा। कितना, इसकी ब्रेथ को मैं 44% कर देता हूँ। मैंने इसकी ब्रेथ को 44% कर दिया है। अब वहीं में जो मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स है, मैं उसको भी फ्लोट लेफ्ट में करूँगा।
और फ्लोट लेफ्ट करने के बाद मैं उसकी ब्रेथ भी कर देता हूँ 44%। 44% मैंने कर दिया। अब अगर मैं लेफ्ट सर्वर खोलूँ तो ये यहाँ पर फिर से लेफ्ट में आ रहा है, स्टेशनरी इधर जा रहा है और मैं यहाँ पर आता हूँ और कंप्यूटर और जो मेरा स्टेशनरी है STATIONARY स्टेशनरी, हाँ स्टेशनरी को भी मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, जैसे कि फ्लोट लेफ्ट और जो ब्रीद होगी उसको भी मैं 44% कर देता हूँ। मैंने उसको भी कर दिया। अब लाइव सर्वर ओपन करूँ, यहाँ पर मैंने सही किया है, शायद स्पेलिंग गलत लिखी, या मैंने एस नहीं लगाया और अब ये यहाँ पर ठीक आएगा और अब ये यहाँ पर ठीक आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत आई है। वो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो मेरा कंप्यूटर ये इधर आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको करना पड़ेगा, इसको राइट कर देता हूँ मैं राइट कर देता हूँ। ये राइट में आ गया यहाँ पर। लेकिन अगर इसी को मैं इसको सही करके देखता हूँ कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये मेरा यहाँ पर कंप्यूटर है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको सही करता हूँ। मैं इसको लेफ्ट में कर देता हूँ, लेफ्ट में करने ये इधर लेफ्ट में ही कर देता हूँ और जो ब्रीद है मेरी उसको मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, 40, यहाँ पर 40 है, इतना कर देता हूँ। और जो इसकी ब्रीद है मैं इसकी ब्रीद को 100% कर देता हूँ। 100% करने से ये होगा कि इसकी ब्रीद जो है पूरी हो जाएगी। 100 मैंने इसकी 40 पिक्सल की है, 40% और इसकी भी 40 और इसकी मैं फिर 80 कर देता हूँ और अब ये ठीक आएगा। अब ये यहाँ पर राइट में फ्लोट कर रहा है, लेकिन मैं इसको लेफ्ट में करना चाहूँगा तो ये यहाँ पर लेफ्ट में भी फ्लोट कर जाएगा, लेफ्ट, और ये यहाँ पर लेफ्ट पे भी फ्लोट कर गया। अब ये लेफ्ट में भी फ्लोट कर गया है और मेरा स्टेशनरी भी ठीक आ रहा है। लेकिन अगर मैं करना चाहूँ कि जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो मेरा कंप्यूटर है और ये स्टेशनरी है फ्रूट, ये मेरे कंटेनर के अंदर रहे, तो इसके लिए मैं अपने कंटेनर के पास जाऊंगा और अपने कंटेनर को सही करता हूँ कि जैसे इसकी ब्रीथ मैंने दी है, मेरी दिक्कत क्या आ गई, मैं इसको पहले सही करता हूँ कि यहाँ पर ये 80 है, लेकिन मैं इसको ऐसे करना चाहूँगा और ये अब 87 ठीक लग रहा है और यहाँ पर मैं इसको 87 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको 87 कर देता हूँ और ये अब ठीक लग रहा है। लेकिन जो ये मेरा कंटेनर है, ये यहाँ पर मेरा ये लेफ्ट में फ्लोट कर रहा है शायद इस वजह से। लेकिन अगर ये जो मेरा स्टेशनरी है, अगर मैं इसे राइट कर दूं, क्या कर दूं, राइट, तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे बोथ कर दूं, बोथ
BOHH बोथ, तो इस पर इफेक्ट पड़ा। मैं इस फ्लोट को बोथ कर देता हूँ और यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, बोथ BOTH बोथ, मैंने बोथ किया, अब इफेक्ट पड़ा। ये इफेक्ट की ये हैं, ये इसको गड़बड़ दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं, लेफ्ट, तो ये दिक्कत दे रहा। तो मैं इसको कमेंट आउट करके अगर मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊं, उस प्रॉपर्टी का नाम है क्लियर, अगर मैं क्लियर लेफ्ट कर दूं तो ये जो भी मेरा ये कंटेनर के अंदर आ जाएगा और जो मेरा स्टेशनरी है उसको कोई भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो कंप्यूटर और फ्रूट एक ही में चिपक आए हैं, तो अगर मैं इनको छुड़ाना चाहूँ तो इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ, जो मेरा कंप्यूटर है, तो मैं इसको लेफ्ट अगर करूँ तो ये इधर गया, ये इधर गया, और जो मेरा ये है इसको मैं अगर 95% कर दूँ, स्टेशनरी है, तो ये बाहर जा रहा है। उसी हिसाब से मैं इसको क्या करूँगा कि इसको कमेंट आउट करके इसे अपने हिसाब से लगा लेता हूँ। स्टेशनरी में जाऊंगा और यहाँ पर इस 95 को ठीक कर लूंगा, और ये अब यहाँ पर 93 ठीक लग रहा है, 93 मेरा ठीक लग रहा है, तो मैं इसको 93 कर लूंगा और ये इधर, ये इधर। लेकिन अगर ये जो मेरे टेक्स्ट हैं इनको भी मैं अभी सही करूंगा, उससे पहले मेरा जो ये स्टेशनरी है, मैं इस स्टेशनरी में एक और लगा देता हूँ। स्टेशनरी को हटाकर मैं यहाँ पर ग्लासेस कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको एच कर देता हूँ, GLASS ग्लासेस, और इसको भी मैं ग्लासेस कर दूंगा, GLASS ग्लासेस, और यहाँ पर ये ठीक, यहाँ भी मैं ग्लासेस कर दूंगा, GLASS ग्लासेस पैरा। अब ये यहाँ पर ठीक लग रहा है। और ये जो मेरा स्टेशनरी है, अगर इसमें स्टेशनरी को भी ब्रीथ ना दूं तो भी ये ठीक लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है। ये लाइट में प्लॉट कर रहा है, ये लेफ्ट में, ये सेंटर में और ये सेंटर में। और अगर मैं यहाँ पर अपने आइटम में जाता हूँ और यहाँ पर जो मेरे टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट को अलाइन अगर मैं लेफ्ट करूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेफ्ट करूँ, यहाँ पर अभी कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन अभी इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि पर मेरा ये जो क्लास है ये आइटम है, शायद मैंने पैडिंग दी है, इस वजह से मैं इसको पैडिंग हटा देता हूँ। पैडिंग रखता हूँ, अगर पैडिंग नहीं रखेंगे तो ये खराब लगने लगेगा। वैसे 6 पिक्सल अगर मैं दूं तो ये ठीक लगेगा, लेकिन इतना भी नहीं। इसलिए ये जो मेरा बॉक्स है, कहाँ गया स्टेशनरी का, वैसे ठीक लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसके जो मेरा टेक्स्ट है, मैं इसको टेक्स्ट अलाइन को मैं अगर लेफ्ट करूँ, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में जाएंगे और ये लेफ्ट में अभी जा रहे हैं। और अगर मैं यहीं राइट कर दूं, क्या कर दूं, राइट, RIGHT राइट, तो यहाँ पर देख रहे हैं राइट में फ्लोट कर रहे हैं।
वहीं अगर मैं इनको सेंटर कर दूं, क्या कर दूं, सेंटर, तो ये सेंटर में फ्लोट करेंगे। और अगर मैं इनको जस्टिफाइड कर दूं, जस्टिफाइड, तो ये जस्टिफाइड करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इनको यहाँ पर एक गड़बड़ आ रहा है। ओहो, और अब यहाँ, तो यहाँ पर मैंने अब इस तरह कर लिया, और अब मैं यहाँ पर कर दूंगा सेंटर, और यहाँ पर कर दूंगा लेफ्ट, लेफ्ट, और यहाँ पर कर दूंगा क्या, राइट, यहाँ पर कर दूंगा राइट, और यहाँ पर मैं सेंटर में ये लगा देता हूँ, और मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। और अगर अब मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ, तो यहाँ पर ये अब जस्टिफाइड में है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।